नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। गणतंत्र दिवस पर मथुरा में बवाल, पथराव संग चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंचा पुलिस फोर्स। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने पर मैक्रों ने जताई खुशी, कहा मेरे लिए ये गर्व की बात। कार्यक्रम में शामिल होना दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। मैं गहरी साझेदारी का जश्न मनाने आया हूँ। हमारा पहला कदम है कि हम दोनों देशों के युवाओं को साथ लेकर आएं। हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने भारत आए हैं। कार्यक्रम में मैक्रों की उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इससे मुझे काफी खुशी हो रही है। 3500 करोड़ की अकूत संपदा के मालिक हैं बालक राम। भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था दान अर्पण। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन ही रामलला को 317 करोड़ का दान मिला। 75वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर परेड। पहली बार तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को महिला अफसरों ने लीड किया। फ्रांस के दस्ते ने भी मार्च किया। यूपी की झांकी में दिखे रामलला, आसमान में दिखे सुखोई राफेल के फॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्घी में कर्तव्य पथ पहुंचे। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्घी से पहुंचा। मराठा आरक्षण के लिए जरांगे का विरोध मार्च नवी मुंबई पहुंचा। मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल की तैयारी, पुलिस ने इजाजत देने से इनकार किया। जरांगे 4 लाख मराठा कार्यकर्ताओं के साथ नवी मुंबई पहुंचे। जम्मू कश्मीर में किशोरों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और एनआईए की जांच में खुलासा। 12 से 16 साल के किशोरों को हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे H125 हेलीकॉप्टर। गुजरात के वडोदरा में होंगे मैन्युफैक्चर। यहां पहले से बन रहे 40 C295 एयरक्राफ्ट। ये हेलीकॉप्टर कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाएंगे। नई दिल्ली पहुंचे मालदीव चुनाव आयोग के अध्यक्ष, बोले चुनावी संस्थाओं के बीच रिश्ते खराब नहीं। गौरतलब है कि मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से दोनों देशों के बीच खटास आ गई है। पूर्वांचल की पहचान बनेगा लाल सफेद चंदन, तैयार होंगे जंगल। अलग अलग जिलों में किया जाएगा संरक्षित। चारों प्रजाति के विलुप्त हो गए पेड़ों के लगभग 10,000 पौधे उगाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम मंदिर में राग सेवा का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों और कला परंपराओं के 100 से अधिक सुप्रसिद्ध कलाकार अगले 45 दिनों तक भगवान श्री रामलला के श्री चरणों में अपनी राग सेवा अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों को राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट किया, तो मैक्रों बोले अयोध्या जाना पड़ेगा। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जल्द, साउंड इफेक्ट से सफर और रोमांचकारी होगा। टनल में दोनों तरफ नीले रंग की लाइट लगाई गई है, इससे पानी के अंदर होने का एहसास होगा। फेक लोन ऐप के एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक, सरकार करेगी आईटी नियमों में बदलाव। सरकार बिचौलियों को फर्जी लोन ऐप्स के विज्ञापन होस्ट करने से रोकने के लिए मौजूदा सूचना टेक्नोलॉजी रूल्स में बदलाव करेगी। नए नियम आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना लीगल प्रोटेक्शन भी खो सकते हैं। भारत में मस्जिदों को लेकर पाकिस्तान की यूएन को चिट्ठी, कहा यूएन को इस्लाम से जुड़ी विरासत स्थलों की सुरक्षा और भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत में मस्जिदों को मिटाने के प्रयास और धार्मिक भेदभाव की ओर इंगित करता है। मामला बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है। भारत में मौजूद अन्य मस्जिदों को भी इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को भी अपमान और मिटाने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा ज्ञानवापी पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे कोर्ट। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि वहां पर एक मंदिर था, मुस्लिमों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। अब हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दें, जिससे वहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके हिंदू पूजा और अर्चना शुरू कर दें। सीएम योगी बोले भारत वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत में लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति जाति, मजहब और संप्रदाय इस देश में खुद से सुरक्षित महसूस करेगा। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखें।
आयुष्मान वेलनेस सेंटर के नाम में मंदिर जोड़ा, लद्दाख बौद्ध संघ बोला सरकारी विभागों में धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करना असंवैधानिक है। नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने पर लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने विरोध जताया है। मनोज जरांगे के आंदोलन के बीच सीएम शिंदे बोले मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारी तेजी से सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में जुटे हैं ताकि साबित किया जा सके कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। ईडी के 90 समन का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भेजा जवाब, कहा आगामी 31 मार्च तक उनकी व्यस्तता है और इस वजह से वे पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखा और समाज को बांटकर सत्ता पाते रहे। कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि मोदी चुनाव का बिगुल फूंकेगा। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न आज और न ही पहले चुनाव बिगुल फूंकने की जरूरत थी। मोदी के लिए तो जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। अमित शाह बोले पहले सिफारिश की पर्ची से मिलती थी नौकरी, अब योग्यता से मिल रहा अवसर। संगठित पत्थरबाजी और हड़तालों की संख्या 0 पहुंच गई है। आतंकी संगठनों से जुड़ी पार्टियों को बैन किया गया है और आतंकवाद से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा इंदिरा गांधी सरकार में साल 1975 में आपातकाल को देश के संवैधानिक इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर बताया। कहा संविधान ने हमें सब कुछ दिया है। असम सीएम हिमंत ने कहा कांग्रेस ने असम में एक बड़ा सांप्रदायिक टकराव भड़काने की साजिश रची थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों और राम भक्तों ने खुद को संयमित रखा। लोकसभा चुनाव में उनको जनता सबक सिखाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा ये भारत अमृतकाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत बड़ी है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। आतंकियों की हत्या पर पाकिस्तान के झूठे आरोप पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कड़ा जवाब। सियालकोट में 2 आतंकियों की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा ये पाकिस्तान का फर्जी और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार का ताजा उदाहरण है। खुद के कुकर्मों का दोषारोपण दूसरे पर करना न तो तर्कसंगत है और न ही कोई हल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।